खरीदने की पावर, परचेजिंग पावर कम हो गई है, तो इसलिए अब हम ज्यादा रुपया चाहिएगा उतना ही सामान खरीदने के लिए, यानी सोना ही खरीद लो समझो, तो अब ज्यादा रुपया चाहिए सीधा। अब उसी टाइम पर सुनार को रुपए बनाने का पूरा अधिकार होता था। अगर आपको ध्यान हो, हर गांव में एक सुनार होता था लगभग, और सोने और चांदी के सिक्के उसके पास रखे होते थे। वो बना सकता था बशर्ते कि उसके सोने और चांदी के सिक्के में कोई मिलावट ना हो। 100% शुद्ध चांदी और 100% शुद्ध सोने का सिक्का वो बना सकता था। उसी टाइम पर पेपर करेंसी बनती है, उसी टाइम पर सुनार प्रॉमिसरी नोट देना शुरू करता है। प्रोमिसरी नोट, जिसमें वो प्रॉमिस करता है, मान लीजिए मैं आज लुधियाना में हूँ, मुझे चंडीगढ़ कुछ सामान खरीदने जाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 5,000 रुपये लेकर के जाऊँ झोले में डालकर, क्योंकि उस टाइम पर सिक्के हैं, रुपए का मतलब तो सिक्का है, कॉइन है, तो 5,000 रुपये मैं झोले में डाल के ले जाऊं, या फिर सोने की मोहर डाल के ले जाऊं। या एक दूसरा ऑप्शन है कि मुझे सुनार कह रहा है कि तू यहां से प्रोमिसरी नोट ले जा और जाके चंडीगढ़ में वो प्रोमिसरी नोट दे देना, तो क्या होगा, वहां जाकर के तेरे को उसके बराबर का सोना मिल जाएगा, तो जाके ले लेना और अपना काम चलाना। तो मैं प्रोमिसरी नोट लेके चला जाता हूं। बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि प्रोमिसरी नोट में दुकान पे जाने की बजाय मैं बैठा था, शेखो साहब के पास बैठा था, इधर रतन के पास बैठा था, भाई ऐसे ऐसे करके मैंने सामान लाना है, पहले मैं सुनार के पास जाके सोना लाऊंगा, फिर मैं सामान लाऊंगा। तो फिर इन्होंने सलाह दी, सियाने लोग थे, इन्होंने कहा भाई एक काम करना, पागल है क्या, पहले सोना लेने जाएगा फिर सामान, दुकानदार को दे दे, वो उस पर कौन सा तेरा नाम लिखा हुआ है, उस पर तो लिखा हुआ है जिसके पास भी ये पर्ची है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये प्रॉमिस तो उसने धारक को कर रखा है, देवेंद्र को थोड़ी कर रखा है। तो पर्ची किसी के भी पास हो, उसी को 100 रुपए मिल जाने हैं वहां से, समझ गए ना, समझे। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार आइडिया तो बढ़िया है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, दुकानदार तो जो है वो सोना में ही ट्रेड करता है। मैं जाके अपनी पर्ची दुकानदार को दे दी, दुकानदार एक बार हिचकता है, फिर कहता है चल देख लेंगे भाई। मैं कहा जी देखो अपना भाईचारा है, जबान है, नहीं चलेगी पर्ची, ये नहीं देगा तेरे को कोई तो मेरे से मांग लेना, दोबारा दे दूंगा, ला करके मैं दे दूंगा। वो दुकानदार ने देखा, दुकानदार को भी सोना मिल गया उसके बदले में, तो सबको सोना मिल रहा है पर्ची के बदले। तो फिर उसके बाद चलन में पर्चियां ही आने लग गई। अब वो पर्ची को ही हम रुपया मानने लग गए, क्योंकि उस पर्ची पे रुपया देने का वादा लिखा हुआ है कि जिसके पास भी ये पर्ची है मैं उतने रुपए देने का वादा करता हूं। जैसे आप सरदार जी, आप देखो आपकी उम्र होनी 60-65 के आसपास, हाँ जी 60 साल है जी। अब 60 साल की जो जितने भी बुजुर्ग हैं अपने, वो 60 साल के बुजुर्गों की